हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। दोस्तों, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो जे टेट हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो प्रगतिशील शिक्षा का कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद दुनिया का कोई भी कोने से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका एमसीक्यू का आंसर दे पाओगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इसका जनक कौन है, इसमें किसका योगदान है। तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है जॉन डीवी, इनका विशेष योगदान है इस प्रगतिशील शिक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्ति का विकास, मतलब बालक का सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में डिस्कस किए हैं। चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, चाहे वो प्रगतिशील शिक्षा हो, दोनों कोरिलेटेड है। दोनों जगह में बच्चा का, स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। बच्चा के अकॉर्डिंगली ही सिलेबस बनेगा, बच्चा का अकॉर्डिंगली ही क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनेगा। टीचर को स्टूडेंट का रुचि के अनुसार ही शिक्षा देना पड़ेगा। टीचर को करके सीखने से बच्चा को हैंड टू हैंड करके सिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंदर में आता है। और सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे ना रह जाए। दोस्तों, व्यक्तित्व भिन्नता बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। एक क्लासरूम में सारे बच्चे का एबिलिटी जो है इक्वल नहीं रहता है। हर एक का मेंटेलिटी पावर, उसका सोचने का क्षमता बराबर नहीं रहता है। किसी का आईक्यू हाई रहता है, किसी का आईक्यू लो रहता है, किसी का आईक्यू एवरेज में रहता है। तो टीचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्लास को किस टाइप से वो सेग्रीगेट करेंगे, क्लास को किस टाइप से वो मैनेज करेंगे कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए। ये नहीं कि एक क्लास में आए और वो पढ़ा के निकल गए तो फिर वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्लास में व्यक्तित्व भिन्नता है, सारे बच्चे के एबिलिटी जो है इक्वल नहीं है। इसीलिए क्लास को ऐसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कोई बच्चा छूट ना जाए। इसको ध्यान में रखना है प्रगतिशील शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियां का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधि का यूज किया जाता है जिससे बच्चे को इजी से समझ में आए। वो क्या विधि है? परियोजना परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या है? बच्चा को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। जैसे क्लास 2, 3, 4, क्लास 2 का बच्चा को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि जब उसको जोड़ा सिखाया जा रहा है कि वो कैसे योग करेगा, उसको क्या किया जाएगा, छोटा सा एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि कल तुम 10 ठो बॉल लाओगे। अब 10 ठो बॉल को क्या किए कि भाई 5 + 5 = 10 होता है। तो 5 ठो बॉल एक जगह में रखें, दूसरा 5 ठो बॉल दूसरा में रखें, तो दोनों को गिन के 10 हुआ। मतलब एक छोटा सा उसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, छोटा सा काम दिया जाएगा जिसको वो फिजिकली करके समझे कि क्या चीज है। करके सीखने में जोर दिया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। समस्या समाधान, एक छोटा सा समस्या दे दिया जाएगा बच्चा को कि इसको तुम सॉल्व करो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चा को एक सिचुएशन दे दिया जाता है कि एक सिचुएशन है, इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें तुम कैसे समाधान करोगे। तो बच्चा खुद एनालाइज करेगा, खुद अपना लॉजिक लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेगा। उससे क्या होगा कि जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा है टीचर, बच्चा को इजी रहेगा समझने में। ये हुआ आपका समस्या समाधान विधि। क्रियाकलाप विधि,
मतलब कोई भी एक्टिविटी करा के, हो सकता है कि खेल एक्टिविटी हो, ग्रुप डिस्कशन हो, कोई भी एक्टिविटी बच्चा को दे के क्लास कंप्लीट कराना होता है, जिससे कि बच्चा को इजी से समझ में आए। तो इस विधि में क्या हुआ कि बहुत सारे विधियां का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हुआ आपका, एक प्रोजेक्ट विधि, एक समस्या समाधान विधि, तीसरा हुआ आपका क्रियाकलाप विधि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर शिक्षा पद्धति को बालक के रुचि पर आधारित करने की बात आती है। इसमें बालक के स्वयं करके सीखने की प्रयोग पर जोर दिया जाता है। इस पद्धति में क्या होता है, बच्चे की रुचि, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन और प्रगतिशील शिक्षा दोनों में बच्चे के रुचि के आधार मानते हुए बच्चे जिसमें रुचि हो उसको आधारित सिलेबस बनता है। बच्चे के रुचि के अनुसार क्लासरूम बनता है, उसका एटमॉस्फेयर बनता है, सारे चीज रुचि के ऊपर ही बनता है। और करके सीखना मतलब बच्चे को दिया जाता है करने में, उसको ऐसे क्लासरूम में एटमॉस्फेयर बनाया दिया जाता है कि सारे चीज का अवेलेबल हो और बच्चे को हैंड टू हैंड करने में ज्यादा जोर दिया जाता है। इस शिक्षण पद्धति में बालक के जीवन, उसका रियल लाइफ, क्रियाओं जो काम करता है और विषयों उसका जो सब्जेक्ट में एकता का स्थापित किया जाता है। उसका रियल लाइफ, उसका एक्टिविटी और उसका सब्जेक्ट जो विषय रहता है सारे को रिलेटेड रहना चाहिए। ठीक, एकता स्थापित, सारे एक दूसरे से को रिलेटेड रहना चाहिए। बच्चा का रियल लाइफ जो होता है, वो जो काम करता है, वो जो सब्जेक्ट होता है, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तीनों चीज को रिलेटेड रहेगा तो बच्चे को समझने में ईजी रहता है। और ये तीनों चीज के ऊपर में प्रगतिशील शिक्षा जोर देता है। जॉन डीवी ने शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षक को समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि कहा है। जॉन डीवी ने शिक्षक को का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है प्रगतिशील शिक्षा में, और समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि दिया है शिक्षक को। जॉन डीवी ने शिक्षक को समाज के सेवक कहा है। ठीक है, शिक्षक को समाज का इसे विद्यालय में ऐसा वातावरण का निर्माण करना पड़ता है जिसमें पलकर बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह गणतंत्र का योग्य नागरिक बन सके। दोस्तों, शिक्षक का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रगतिशील शिक्षा में, क्योंकि उनको समाज का सेवक कहा जा रहा है। उनको समाज का सेवक इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि विद्यालय में, क्लासरूम में, स्कूल में ऐसे एटमॉस्फेयर का निर्माण करना पड़ता है टीचर को कि जहां पे पलकर, मतलब जहां पे बच्चा ये समझ में आए कि सामाजिक एक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए उसका क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, क्या क्या चीज मेंटेन करके रखना चाहिए कि एक अच्छा नागरिक के रूप में वो बन सके। ये सारी चीज को ध्यान में रखना पड़ता है शिक्षक को, और उसी अकॉर्डिंगली क्लास को बनाया जाता है। तो ये हम लोग अभी समझें कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मैं कोशिश किया हूं हर एक पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप कहीं से भी एमसीक्यू का सॉल्व कर सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। जब तक आपको कंटेंट समझ में नहीं आएगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अभी हम लोग आते हैं प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मोंटेसरी शिक्षा, मारिया ने मोंटेसरी शिक्षा के प्रतिपादक हैं। मारिया के कौन है? ये इटली के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। डॉक्टर के साथ साथ इन्होंने एक शिक्षाविद हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके अंतर्गत अब बच्चे के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। इन्होंने क्या किए हैं, बच्चे को एनालाइज किए, उसको पर्यवेक्षण किए। पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चे स्वयं करते हैं। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चों के लिए स्वयं वातावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्होंने पर्यवेक्षण करके यह पता किया कि
बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। कुछ भी चीज जो सीखते हैं ना, वो उनका जब तक इंटरेस्ट नहीं, अंदर से इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। और इंटरेस्ट तब आएगा जब वो खुद कुछ एक चीज का ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब वो खुद करके सीखेंगे। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं मंतेश्वरी शिक्षा, जो कि प्रगतिशील शिक्षा का ही एक पार्ट है। दूसरा है संरचनावादी शिक्षा। यह शिक्षा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करके जो लर्निंग होता है, इसके माध्यम से करके सीखने पर बल दिया गया है। ये भी वही उसी का ही कोरिलेटेड है कि करके सीखना। करके सीखना जो है, ये प्रगतिशील शिक्षा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। करके सीखना मतलब कुछ भी चीज बच्चे हैंड टू हैंड करेगा और उसमें सीखेगा। इसमें एक्सपेरिमेंट, वही चीज करके सीखना या एक्सपेरिमेंट लर्निंग, दोनों सेम वर्ड है। नेक्स्ट है मानवतावादी शिक्षा। यह बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग एवं रीजनिंग स्किल को विकसित करता है। मानवतावादी शिक्षा क्या करता है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हम लोग जो सोचते हैं, क्रिटिकल लेवल में सोचना क्या होता है। और रीजनिंग स्किल मतलब लॉजिक, बच्चा के अंदर में लॉजिकली कुछ भी चीज को बताना, लॉजिकली आंसर देना, लॉजिकली कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसका स्किल को बढ़ाता है, विकसित करता है। यह सामाजिक अंत क्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है। अंत क्रिया मतलब होता है करके सीखना। सामाजिक अंत क्रिया, समाज के साथ रिश्ता बना के करके सीखने के ऊपर में जोर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपका जेटेट का और सीटेट का कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाला हूं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलें। वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।